हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ गाइस। आज जो है कि आज मैं बहुत सारा काम लगभग मैं कर ली हूँ। यानी कि मैं सुबह उठी हूँ, बर्तन वगैरह मांज ली हूँ, सारा काम मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं वीडियो बनाना शुरुआत की हूँ और यहाँ पर जो है कि मैंने दाल जो है रख दिया था। दाल जो है यहाँ पर उड़द का दाल है, तो उड़द का दाल पक चुका है। इसको जो है कि मैंने ऑफ कर दिया है और बाबू के पापा ड्यूटी चले गए हैं। यहाँ पर जो कढ़ाई दिख रही है तो उसमें नो वो जो मक्खन होता है, यानी कि पहले से मैं साड़ी निकाल निकाल के रखती थी, तो इसको जो है कि मैंने उसको मिक्सी जार में मैंने वो करके, यानी कि यूं कह लीजिए कि मक्खन मैंने निकाल करके तो मैंने उसका घी निकाल दिया है। जैसे कि लोग पहले के जमाने में जो गाय का जो लेनू रखते थे, तो उसको जो है कि उसी से घी निकालते थे, देसी घी। तो मैं भी वही कर ली हूँ और मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं आज थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, मतलब बॉडी सही नहीं है, यानी कि तबीयत गड़बड़ है, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं उतना शूट की हूँ। और यहाँ पर जो है कि मैंने जो दाल मैं बना रही हूँ तो इसको मैं फ्राई करूंगी। तो फ्राई क्या करना है, जैसे कि कुकर में ही फ्राई करूंगी, मसालेदार दाल बनाऊंगी, यानी कि जो उड़द का दाल है उसको मसाला डाल करके बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है और लहसुन भी मैंने छील लिया है, मिर्चा 2 ले ली हूँ। तो 2 मिर्चा जो है कि बिल्कुल तीखा नहीं है, यानी कि मैंने चखा नहीं है, लेकिन एक झांक होता है ना, तो उस बता देता है कि मिर्चा जो है कि तीखा है या मतलब कि कम तीखा है। तो यहाँ पर प्याज, मिर्चा, लहसुन को मैंने भी कूट लिया है और इसको प्याज को भी मैं कट कर लेती हूँ। और ये जो दाल है, दाल का जो सीटी है, सीटी निकालने के बाद गाइस यहाँ जो कटोरा है तो कटोरा में मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद जो ये उड़द का दाल है तो इसको मैंने सोचा कि उसमें जो लगा होगा तो उसको मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि अगर जो कुछ दाल वगैरह लगा रहता है ना, तो ज्यादा आंच लग जाता है तो वो पूरा जल जाता है, तो स्मेल आने लगती है जला जला का। तो इसीलिए मैंने उसको मतलब कि धो दिया है कुकर को। और यहाँ पर जो है कि कुकर मैंने चढ़ा लिया है और यहाँ पर तो हल्का सा मैं डालूंगी वही घी जो मैंने निकाला है। तो देसी घी से ही मैं फ्राई करने वाली हूँ, तो ज्यादा देसी घी चला गया है यानी कुकर में। और यहाँ पर लाल नहीं हुआ था तभी मैंने डाल दिया है, क्योंकि मेरा दिमाग आज जो है कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। टोटल यहाँ पर जैसे लग रहा है कि मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। और एक चीज, मेरा बच्चा स्कूल जाता रहता है ना, तो मुझे थोड़ा सा मुझे आराम महसूस होता है। और यहाँ पर जो है कि मैंने डाल दिया था जो जीरा है वो हल्का सा जल चुका है। उसके बाद मैंने एक मिर्चा जो है कि लाल जो 2 मिर्चा मैंने ले लिया, उसको तोड़ करके मैं डाल दी हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा स्वाद आ जाता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है कि अगर तीखा तीखा कम रहेगा तो वो कवर कर लेगा। और यहाँ पर जो है कि मैंने प्याज को डाल दिया है और ये अच्छे तरीके से पहले फ्राई हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कोई उस तरीके से मोबाइल तो है नहीं जो मैं कैमरा कि मैं उसमें दिखा पाऊँ। और यहाँ पर जो है कि मैं मसाला भी डाल दी हूँ और प्याज फ्राई हो गया है, टमाटर भी मैंने डाल दिया है, सारा चीज डालने के बाद इसको हल्का सा मतलब कि मैं उसको पकाई हूँ टमाटर को। उसके बाद दाल को मैं डाल देती हूँ। हेलो दोस्तों, तो मेरा दाल बन के हो चुका है और मैं मतलब पानी चलाई हूँ, मेरा बाबू नहा रहा है और मैं मोबाइल इधर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक आ जाएगा। तो दाल बन जाएगा, उसके बाद उसी में मैं रोटी बनाऊंगी, अरे सॉरी चावल बना दूंगी, और बस इतना ही खाना बनेगा हमारा। इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। सुबह उठे हैं, बड़ा काम किए हैं और थकहरी इतनी आज है ना कि पता नहीं क्यों मेरा मतलब मुझे थकहरी सा लग रहा है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खाना पीना की कमज़ोरी हो रही है, क्योंकि सही तरीके से मैं खा नहीं पा रही हूँ खाना। तो यहाँ पर जो मैंने फ्राई किया था दाल को, और यहाँ पर सीटी लग चुका है, यानी कि 2 सीटी मैंने बाद में लगवा दिया है, क्योंकि ऐसे थोड़ा-सा जो टमाटर है वो गल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना, मैं दाल को मैं निकालूँगी दूसरे कटोरी में। दूसरे कटोरी क्या मैं निकालूँगी और उसको मैं जो है कि उसी कटोरी में निकाल दूँगी जिसमें पहले मैंने निकाला था। और यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा लग चुका है, तो इसको जो है कि मैं उसी क कलछुल से ही थोड़ा-सा मैं निकाल दूंगी। और देख करके उसके बाद गाइज ये जो है ना
कुकर को मैं फिर से धुलूँगी और यानी कि धुलने के बाद जो है यहाँ पर कैमरा मैं घुमा रही हूँ मोबाइल को और इसको मैं पहले अच्छे तरीके से धुलूँगी कुकर को, क्योंकि अगर वो उसमें रह जाएगा तो चावल भी धुलने के बाद भी वो उसमें का जो जला हुआ है ना, तो इतना नहीं जला है, मतलब लग गया है थोड़ा-सा। जलने के मोमेंट में था और जला नहीं है, थोड़ा-सा लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट चावल ले लिया है और चावल को जो है कि मैं इसको धुलूँगी और धुलने के बाद गाइज़ यहाँ पर कैमरा बार-बार घुमाना पड़ता है और हमारे मतलब किचन में इतना अनकन मतलब एकदम कंजस्टेड है, मतलब एकदम बिल्कुल इधर-उधर सामान बिखरा पड़ा रहता है, कुछ सामान हटाने बढ़ाने लायक नहीं है। और यहाँ जो है कि मैं उस चीज़ को धुलूँगी, यानी कि कुकर में जो चावल है, तो चावल को मैं अच्छे तरीके से धुलूँगी, क्योंकि उसमें जो है ना, मैंने जब उसका मतलब साफ किया था, बीना था सूप से फटक करके, तो कुछ उसमें रह जाता है, तो उसको मैं अच्छे तरीके से साफ कर लेती हूँ। पानी से जो है कि बार-बार धुलने से वो साफ हो जाता है। उसके बाद इसमें हिसाब से मैं पानी डाल देती हूँ और डालने के बाद इस कुकर को चढ़ा दूँगी और यहाँ पर जो है कि मेरा कुकर का जो चावल है, यानी सीटी लग करके ये सही हो गया है। तो गाइस अभी जा रहे हैं नहाने और नहा करके फिर मिलते हैं। बच्चे मेरा नहा लिया है, मैंने नहला दिया है उसको। और तो गाइस मेरा खाना वगैरह हो गया है और आज थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और तबीयत थोड़ी गड़बड़ है मेरी अंदर से, पता नहीं क्यों कमजोरी। मुझे लग रहा है कि रोज रोज दाल 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 ही खाते खाते मतलब भोजन जो मुझे पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस तरीके से कमजोरी महसूस हो रही है ज्यादा। तो आज थोड़ा-सा मैं मुझे कुछ याद आ गया है तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता देती हूँ। आज है, परसों तीज था, ठीक है? तो परसों तीज था और आज के डेट में मेरे यहाँ मेरे मायके में मेला लगता है और वो दुर्गा जी का कहा जाता है, दुर्गा जी का मेला। काफ़ी अच्छा है और मैं अपनी लाइफ में 2 बार गई हूँ। एक बार तो मैं मतलब बहुत छोटी थी, तब मैं अपनी दादी के साथ गई थी। लोग पोती जो है अपनी दादी की से ज्यादा लगाव रखती है और ज्यादा उनके साथ घूमना फिरना होता है। और एक बार जो है कि मुझे लग रहा है कि 14, हाँ, लगभग मुझे लग रहा है कि 13-14 में गई थी। हाँ, 14 में, 2014 में मैं गई थी। अ, उस टाइम पे मतलब कि मेरी दादी नहीं थी, अ, खत्म हो चुकी थी 1 साल पहले और मैं काफी बड़ी हो गई थी, मतलब यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत 14 में। तो कम से कम 25 चल रहा है, 15 साल हो गया। सॉरी, 15 साल नहीं, 11 साल। ठीक है, तो 11 साल पहले मैं गई थी, तो मैं गई थी और मेरे मामा की लड़की गई थी, मम्मी गई थी और मेरा भाई छोटा वाला तो छोटा ही था तो गया था घूमने के लिए। मेला में बहुत एंजॉय किया और वही चंडाल भाभी गई थी हमारी साथ में, हम लोग गए थे। वो इसलिए वो भी, लेकिन एक चीज है कि मेरी जो बड़ी वाली जो भाभी है ना, मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं थी। मैं कहीं जाती थी ना तो मेरे साथ जरूर जाती थी। वो मेरे साथ जाना मतलब पसंद करती थी, बस पसंद करती, मुझसे गुस्सा रहती थी, हमेशा चिढ़ती है, मुझसे चिढ़ती है, लेकिन ये है कि मेरे हर एक काम को फॉलो करती थी। तो गई थी हमारे साथ, हम लोग खूब एंजॉय किए थे उस टाइम पे, अच्छा लगा था। और तो हमने सोचा कि आप लोग को जरूर बताएं इस चीज को। आज है तीज के तीसरे दिन मेला होता है, यानी कि तीज जैसे परसों है और आज है। और वहां पे जो है कि बहुत सारी ऐतिहासिक मतलब की चीजें हैं, ऐतिहासिक पता नहीं कौन किस जमाने से चला आ रहा है। एक बार की अभी कम से कम मुझे लग रहा है 10-15 दिन पहले ही कोई ऐसा होता है जो त्योहार, तो उस त्योहार के जैसे आज मेला है ना, तो आज सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन उस मेले में सिर्फ और सिर्फ पहलवान आते हैं। वहां पे पहलवानों का लड़ाई होता है, लड़ाई जो कुश्ती वगैरह नहीं होता है, वो लोग जुटते हैं और वो लोग होता है, मतलब वो लोग करते हैं ऐसा। वहां पर दो मेला लगता है, एक आज है और एक बीत चुका। तो फेसबुक पर मैंने देखा था उसको, और आज भी है, जो कि फेसबुक पर लोग वहां के लोग डालेंगे तो जरूर हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और काफी
कुछ चीजें जो बहुत अच्छा लगता है। बीत गया जो बीत गया, ये वो चीज याद रह गया, बस सिर्फ यादें हैं जो कि अब यादों में गुजार रहे हैं, और यादों में गुजारना मेरी स्थिति में बता रही हूँ। इस कमरे में ही याद को गुजारना है, और मेरा मन करता है कि मैं पेड़ ओड़ की छांव के नीचे बैठूं, वो भी नहीं मुझे नसीब है। मुझे लगता है कि थोड़ा नदी पहाड़ वहाड़ घूम लूं। मेरे घर तो था ही, मतलब जाना आना तो उतना नहीं था, लेकिन जो मेरा खेत है वो पहाड़ के बीचों बीच है। तो जब हम लोग खेत पे जाते थे तो जाहिर सी बात है रात बिरात रहते थे, और महीनों महीनों तक रहते थे अपने घर पे। मतलब जब धान की कटाई होती थी, धान की रोपाई होती थी, और गेहूं की कटाई होती थी, सीजन में जा जा करके वहां पर रहते थे हम लोग। बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन समय इतना बीत गया और कुछ बना नहीं। तो थोड़ा सा तकलीफें हैं, जो कि सिर्फ तकलीफें हैं, मन की जो तकलीफें हैं वो रह गई है, और यादें रह गया है। और काफी यादें मुझे याद आता है, तो मुझे यहाँ इस रूम में मतलब कि एकदम घुटन सी महसूस हो रही है। कैसे निकले ये नहीं समझ में आता है, किस प्रकार निकला जाए मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि कल भी ऐसा ही घुटन हो रहा था, इतना ज्यादा घुटन हो रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। सोने के लिए मैं सो गई, सोने के बावजूद भी मतलब कि नींद खुला तो मुझे लगा कि कैसे, समझ में नहीं आ रहा थी कि मैं किससे क्या बोलूं, क्या कहने जाऊं। मैं तो फोन पे बात कर लेती हूँ, मेरा बच्चा भी तो स्कूल जाना शुरुआत ही किया है, तो 2 दिन ऐसे भी छुट्टी चला जाता है। मतलब क्या बताए, सब उथल पुथल जिंदगी है, और ये जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा क्या, समझ में नहीं आता है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, और हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन में मिल जाया करे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि बाहर जाएंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, अपना ब्लॉग बनाते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके सिवा। और इस घुटन भरी जिंदगी में क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि निकलने का तो अभी कोई चांस नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है।